आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। मैं दुर्गेश कुमार। तो आइए हम देख रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 तक का सॉल्व किए थे। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। अर्थात एक बिल्लू नाम के लड़का है, उसके पास 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? तीनों सिक्के मिला के 160 है, जिनका मूल्य 300 है। यानी 3 प्रकार का सिक्का है, इसको कुल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 300 रुपया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 रुपया का जितना सिक्का होगा उसके जो 5 रुपये जितना होगा उसके कितना गुनी है? 2 रुपया की सिक्का की संख्या 3 गुनी। तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो आइए देखते हैं। माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 100 रुपया। ठीक है, माना कि 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो क्या है? 100 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की ये जो 2 रुपया का सिक्का है वो 3 गुनी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए 2 रुपये के सिक्के की संख्या, जब 5 रुपया का हम मान लिए सिक्कों की संख्या 1, तो इसका तो 2 रुपया का सिक्का है वो कितना गुना है? 3 गुना। तो क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, इसलिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कुल जो सिक्का है 160 है, तो इसमें से हमको 5 रुपया का सिक्का और 3 रुपया का सिक्का पता हो गया कि एगो x मान लिए, एगो 3x मान लिए, तो 1 रुपये का जो सिक्का है वो कितना हो जाएगा? तो एक मान लेते हैं, अगर इस सिक्का 10 निकला, और एक तरह से मान लेते हैं कि 5 रुपया का जो सिक्का है वो मान लेते हैं 15 गो हो गया, 2 रुपया का सिक्का है तो 30 गो हो गया। ठीक है, तो अगर 1 रुपया का सिक्का हमको पता करना है तो 60 में से जो 160 में से जो घटाएंगे वही ना आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 3x, अर्थात 160 माइनस 4x। ठीक है, समझने में कोई कठिनाई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये का कुल 160 सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? अब आइए यहाँ देखते हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 100 हो गया, तब 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? तो 5x। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 5 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य बराबर 5x, इसलिए 2 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 3x गुने 2 यानी 6x। इसलिए 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस 4x, अब गुने क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए इस सभी को जोड़ने पर कितना आता है? जिनका मूल्य क्या है? 300 रुपया। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार किस किस को जोड़ने पर? तीनों को। तो जोड़ लेते हैं। 5x प्लस 3 दूना 6x प्लस क्या हो जाएगा? 160 माइनस 4x बराबर कितना? 300। 6 5 11, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 11 में से 4x घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7x प्लस कितना? 160 बराबर 300, या 7x बराबर क्या हो जाएगा? 300 माइनस 160, 7x बराबर 300 में से 160 घटाएंगे 140, x बराबर 140 बटा 7 यानी 20। तो हमारा जो x क्या माने हुए? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ गया? 20। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 3x। हम लोग लिखेंगे
2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 3x, यानी 3 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा 60। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 4 और गुने x कितना है, तो x का मान 20 निकाले हुए हैं, तो 160 माइनस 20 चौक 80, 160 में से 80 गया तो कितना 80। तो इस प्रकार से 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है 20 वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गया, 60 वो जो हमारा हो गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 80। दोस्तों यह वीडियो पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। माने एक पिता है जिसके 3 पुत्र है, जैसे कि गांव घर समाज में होते हैं, किन्हीं के पास 4 भाई तो किन्हीं के पास 3 भाई होते हैं। मान लेते हैं कि एक पिता है, उनके 3 पुत्र है, उनका संपत्ति का बंटवारा करना है, तो किस प्रकार से अनुपात में दिए हुए 1:2:3 अनुपात, ठीक है। और अपने लिए 1 लाख रुपया, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख, यानी कहने का मतलब क्या 2.5 लाख 2,50,000 रुपये की है, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो आइए देख लेते हैं पिता के पास कितना संपत्ति है, तो 2,50,000, इसको हम लोग अंक में लिख लेते हैं। यहाँ 2.5 लाख लिखा हुआ है तो हम लोग लिखते हैं क्योंकि कुल संपत्ति बराबर क्या है 2,50,000, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है 2,50,000। तो 1 लाख उसके पिता खुद के लिए माने अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी कितना बचता है, तो इसलिए शेष संपत्ति क्या हो जाएगा 2,50,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी 1 जीरो, क्या बच जाएगा 1,50,000, यानी 1.5 लाख। तो देखिए कितना भाग है पिता पुत्र का तीनों जो भाग है 1:2:3 के अनुपात, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना कि तीनों संतानों की हिस्सा, यानी हिस्सा x 2x और 3x है, ठीक है। प्रश्न से माने ये तीनों का जो योग है कितना है 1.5 लाख है। एक जगह करने पर तो हम लोग लिख लेते हैं x + 2x + 3x बराबर क्या 1.5 लाख, 3 2 5 1 6x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बट्टा 6, कितना मतलब है 6 दूना 12, बच गया 3 6 5 30, यानी x बराबर 25,000 रुपया। यानी पहले संतान का कितना हो गया हिस्सेदारी 25,000, इसलिए दूसरे संतान की हिस्सा क्या हो जाएगा 2x यानी 2 गुने 25,000 बराबर क्या हो जाएगा 50,000 रुपया। तीसरे संतान की हिस्सा क्या है माने होंगे 3x यानी 3 गुने 25,000 यानी 75,000 रुपया। तो एक पुत्र का कितना आया
25,000, दूसरे का 50,000 और तीसरे का 75,000। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करें। क्या है, 11 के लगातार कितने गुणज, 3 गुणज। ये देखते हैं, माना कि 11 के लगातार 3 गुणज x प्लस 11 और x प्लस 22 है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि 11 के लगातार 3 गुणज क्या है, x प्लस 11 और x प्लस 22 है। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, तीनों गुणजों का योग यानी x प्लस 11, x प्लस 22 का योग जो है वो कितना है, 231 है। तो योग मतलब जोड़, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना, 231। x यानी कितना हो गया, 3x, 11 12 33 बराबर 231। 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 231 माइनस 33। 3x बराबर 231 में से 33 घटा देंगे, 11 में से 3 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 1, 198। x बराबर क्या हो जाएगा, 198 बटा 3, काट देंगे इसको, 36 18 36 18। x बराबर क्या आ गया, 66। यानी 11 का जो प्रथम गुणज हुआ वो कितना आ गया, 66। तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 11 है यानी 66 प्लस 11 बराबर कितना, 77। इस प्रकार से तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 22 यानी 66 प्लस 22 बराबर क्या हो जाएगा, 88। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ना, हमको विजेताओं की संख्या निकालना है। अगर कोई भी विद्यार्थी जीतते हैं, विजेता होते हैं, तो उनको 2 कलम दिया जाता है और जो विजेता को छोड़कर अन्य शेष जो प्रतिभागी हैं उसमें शामिल होते हैं उनको 1 कलम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, माना कि विजेता छात्र को दी जाने वाली कलमों की संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अन्य प्रतिभागियों को दी जाने वाली कलमों की संख्या क्या हो जाएगा, विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। कुल कलम कितना है, 100।
तो अगर हम इसका मान लिए कि जो विजेता है उसको x कलम दिया जाता है, तो जो नहीं विजेता है उसको कितना दिया जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, माने 100 में से जो बच्चा बचेंगे उसी को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 और माइनस एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं विजेता को दी जाने वाली कितना है, विजेता को कितना दिया जाता है, 2 कलम, दी जाने वाली कलमों की कुल संख्या। सॉरी दोस्तों, आइए फिर से इसको देखते हैं थोड़ा। माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अन्य प्रतिभागियों की संख्या क्या हो जाएगा, विजेता छात्रों की संख्या हम लोग x मान लिए, तो कुल कितने छात्र है, 100। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब विजेता छात्रों को दी जाने वाली कलमों की संख्या। ठीक है, कलमों की संख्या क्या है, 2x, यानी कितना देते हैं, एक छात्र को 2 कलम, तो हम लोग मान लिए विजेता छात्रों की संख्या x, तो विजेता छात्रों को दी जाने वाली कलमों की संख्या क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो अन्य प्रतिभागियों की दी जाने वाली कलमों क्या हो जाएगा, इसलिए अन्य प्रतिभागियों को दी जाने वाली कलमों की संख्या क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, अब उन्हें एक ही कलम दिया जाता है तो 1। अब प्रश्न से कितना कलम दिया जाता है, तो 120, तो इसको जोड़ लेते हैं, 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, या 2x में से x घटा तो कितना हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100, x बराबर क्या आ गया, 20, x बराबर 20, इसलिए विजेता छात्रों की संख्या क्या हो गया, हमारा आंसर 20। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुम लोग मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है क्या, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से कितना है अधिक, 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो इसलिए रवि के किसका पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है रवि के उम्र से 3 गुने से कितना वर्ष अधिक, 5 वर्ष। तो 3 गुना तो इसका x माने तो इसका क्या हो जाएगा 3x, कितना अधिक 5, तो 5 लिख दिए 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद, तो आइए बात करते हैं 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद रवि की वर्तमान उम्र, रवि की उम्र क्या हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, x प्लस 5 वर्ष।
इसलिए पिता की उम्र क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 पहले से है और 5 वर्ष के बाद तो प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि सभी का योग जो है कितना है 47 वर्ष है। हम लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर में कितना, कुल योग जो है वो कितना है 47। 3x और 1x क्या हो जाएगा भाई 4x बराबर 10 5 15 बराबर क्या आएगा 47। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 47 माइनस 15, 4x बराबर क्या हो जाएगा 32, x बराबर 32 बटा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो किसका दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो रवि की वर्तमान उम्र क्या हो गया 8 वर्ष। अब पिता की वर्तमान उम्र की बात करते हैं। पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 यानी 3 गुने क्या हो जाएगा x का मान 8 है, तो 8 प्लस 5 यानी 24 प्लस 5 बराबर 29 वर्ष। तो पिता पुत्र का उम्र जो है रवि की उम्र क्या है 8 वर्ष और पिता की उम्र 29 वर्ष। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।